एक ऊहापोह की स्थिति जयंत चौधरी के सामने है। और उस ऊहापोह की स्थिति के बारे में भी जयंत चौधरी पहले भी कई बार खुलासा कर चुके हैं और साफ साफ बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव उनको किसके साथ लड़ना है, ये उन्होंने तय कर लिया है। अंदर खाने ये बात जरूर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से भी उनकी कुछ बातचीत चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से बातचीत उनकी अलग अलग समय पर जब भी चुनाव आते हैं, ये हमने देखा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के पहले भी उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। 2019 के चुनाव के समय में भी ऐसी ही कुछ बातचीत शुरू हुई थी। और इस बार भी ऐसा सुनने में आया कि उनको केंद्र में मंत्री का पद या यहाँ उत्तर प्रदेश में उनके विधायकों में से किसी को मंत्री बनाने की बात हुई है। सीटों को लेकर अलबत्ता जयंत चौधरी ने अब तक जो जयंत चौधरी के तरफ से बात सामने निकल कर आई है कि वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर 12 सीटें ना तो विपक्ष के गठबंधन की ओर से उनको मिलने वाली है, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलने वाली है। ये संभव है कि विपक्षी गठबंधन में अगर वो बने रहते हैं तो उनको कुछ ज्यादा सीटें मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की स्थिति में तो इस बात की संभावना नहीं दिखती है। कल राज्यसभा में वोटिंग में अनुपस्थित रहने के प्रश्न पर आज उनकी पार्टी के कई लोगों से अलग अलग समय पर उत्तर प्रदेश में पूछा गया। चूंकि आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो ज्यादातर नेता लोगों से बातचीत लोगों की हुई है। तो उनमें से सभी का कहना है, और जिसकी पुष्टि भी हुई है, कि जयंत चौधरी की पत्नी का ऑपरेशन था, इस वजह से शायद नहीं गए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे क्रूशल मौकों पर थोड़ा समय निकालकर मतदान के समय उपस्थित रहा जा सकता था। ये भी इसके जवाब में कहा गया कि मतदान से काफी पहले ये स्थिति तय हो गई थी कि विधेयक का हश्र क्या होना है राज्यसभा में। लेकिन उसके उलट ये भी कहा गया कि हाँ, ये बात तय है कि राज्यसभा में भी विधेयक को गिर जाना था, सरकार आराम से पास करा लेती। लेकिन बावजूद इसके बिल के पक्ष में विपक्ष में जितने भी वोट पड़ते, उनसे विपक्षी एकता की ताकत और ज्यादा उभर कर सामने आती। तो अभी ये देखिए इतना तय है कि जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन के साथ फिलवक्त तक हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उनको जो कुछ भी ऑफर कर रही है, उससे कुछ और ज्यादा ऑफर करती है। और जयंत चौधरी का, क्योंकि देखिए कोई नई बात तो है नहीं कि हम ये कह दें कि लालू यादव की तरह कि वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी की पार्टी का समय समय पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम दलों के साथ मिलकर लड़ने का एक पुराना इतिहास रहा है। और सबसे ज्यादा बात तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठबंधन समझौते, सरकार में शामिल होना, ये सब चीजें रही हैं। तो कोई ये एक टैबू नहीं है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हाल के दिनों में जब जयंत चौधरी ने एक बार फिर से जाट मुस्लिम एकता की बात शुरू की थी, जिसका उनको फायदा भी मिला था। एक उपचुनाव जो हुआ था उसमें जो उन्होंने दौरे किए हैं, उन दौरों से जो निकल के आया है, उससे उनकी पार्टी के बीच में खुद उनके भीतर ये समझ बनी है कि उनको जो विपक्षी गठबंधन है उनके साथ रहना चाहिए। तब शायद वो अपनी उस पुरानी लय को पा सकेंगे, या पार्टी अपने उस पुराने कॉम्बिनेशन को जो चौधरी चरण सिंह के टाइम में, बाद में कुछ समय तक अजीत सिंह के समय तक चलता रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोटों का जो गठजोड़ उनके पक्ष में होता था, वो तभी बन सकता है कि जब वो उनके साथ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से हो सकता है कुछ पद वगैरह का लाभ मिल जाए, लेकिन जमीन के मामले में, राजनीतिक जमीन के मामले में जयंत चौधरी का नुकसान ही है। इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि जयंत चौधरी आसानी के साथ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हो जाएंगे, संभव दिखता नहीं है। अभी तक तो जो सहानुभूति का फैक्टर है वो केजरीवाल के हक में ज्यादा दिख रहा है, कि भाई वो ये कहने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए आ, उनके पास एक वैलिड पॉइंट है। के साथ देखिए, हमें पहले भी काम नहीं करने दे रहे थे, अब तो बाकायदा संसद से कानून बनाकर एक बिल लाकर जो है वो हमें दिल्ली में काम करने से हर तरीके से रोका जा रहा है। तो सिंपैथी का जो प्रश्न है, वो प्रश्न, अच्छा, तब ये स्थिति केजरीवाल के हक में थोड़ा और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अभी तक विपक्षी एक गठबंधन की विपक्षी एकता की कवायद से केजरीवाल दूर थे। पटना की बैठक के बाद केजरीवाल की एंट्री होती है और आज वो इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसका हिस्सा है। अब एक लार्जर जो
अपोजिशन यूनिटी का प्लेटफॉर्म बना है, इसमें केजरीवाल के आने का मतलब सबसे अधिक फायदा अगर किसी को होगा तो वो केजरीवाल को होगा। पंजाब की स्थिति जो है, पंजाब की स्थिति अगर कांग्रेस केजरीवाल की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तकरीबन क्लीन स्वीप की स्थिति बनती है। दिल्ली में जहां पिछले 2 चुनावों से लगातार भारतीय जनता पार्टी 7 की सातों सीटें जीत रही है, दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सीटों पर मुसीबत खड़ी करेंगे। हो सकता है कि कुछ सीटें आधे-आधे का हिस्सा की स्थिति बन जाए या आधे से ज्यादा की भी बन सकती है। और परिस्थितियों को अपने हक में भुनाने का जो हुनर केजरीवाल के पास है, वो शायद विपक्षी में गठबंधन की अन्य किसी पार्टी के पास उस कदर नहीं है। गुजरात जहां की लगातार भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती आ रही है, हो सकता है ये संभव है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस, जैसा कि ईशुदान गढ़वी का मैं स्टेटमेंट अभी देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम और कांग्रेस पार्टी साथ में लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्लीन स्वीप की स्थिति से रोक भी सकती है भारतीय जनता पार्टी को। वहां हो सकता है बहुत मेजर नुकसान ना करे, 2-3 सीटों का ही करे, लेकिन अल्टीमेटली वो एनडीए की सीटों को कम करने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और नंबर्स बढ़ेंगे आम आदमी पार्टी के, जो अगली लोकसभा 2024 में चुनकर आएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो आप बता रही हैं, जिस ट्रायंगल की बात कर रही हैं कि एक तरफ जुडिशरी है, दूसरी तरफ संसद है और सुप्रीम कोर्ट है, और इससे भारतीय जनता पार्टी कोई, और ये मैसेज तो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से या अब तो सीधे सीधे तौर पर वो राज्यों के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल रखना चाहती है, किस तरह से अपनी चलाना चाहती है। जहां तक बात रही है, सही बात है कि बीजू जनता दल और वाईएसआर का और एआईडीएमके तो चलिए पावर में नहीं है, और ना उनकी अभी ये स्थिति है, लगातार उनके यहाँ जो अलग अलग गुट बनते जा रहे हैं। लेकिन वाईएसआर और बीजेडी का जो रुख रहा है, वो रुख निराशाजनक दिखता जरूर है। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि इंडिया गठबंधन के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता के साथ जो गए भी थे, आप सबको मालूम है कि वो उड़ीसा जाकर उन्होंने मुलाकात भी की थी, उनसे यही प्रश्न, यही बात कही जो शायद अभी पावा जी ने, विवेक जी, दोनों ने कहा कि भाई उन्होंने, कि हमको आप एक इम्यूनिटी सरकार चलाने के लिए मिल जाएगी कि हम पे ईडी, सीबीआई और इस तरह के तमाम संकट नहीं खड़े होंगे। और अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि भाई आपका उद्देश्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करना, हम उड़ीसा में कम करके दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश में तो मैं तमाम सारे आपके पूर्व संस्थान से लेके और कई सारे जगहों के जो सर्वे और या तमाम रिपोर्ट्स हैं, वो वहां पे क्लीन स्वीप मतलब जीरो के फिगर दे ही रही हैं। तो इसलिए मतलब ये दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से ये कमिटमेंट किया है विपक्षी गठबंधन को कि आपका जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कम करना, वो हम आपके लक्ष्य पर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कन्फ्रंटेशन की स्थिति में नहीं आ सकते हैं। सरकार चलाने के लिए हमारी स्थिति ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे टकराव की स्थिति में आ सके। और जो ये सीधे टकराव की बात है, जिस ईडी सीबीआई की बात कह रहे हैं, जो रवीन जी कह रहे हैं कि वो नाव फ्लॉप हो गया या फिर अभी नहीं हुआ है ऐसा, जो भी आपको ये विपक्षी गठबंधन या इनकी जो तेजी है, इनमें वो दल जो प्रमुख रूप से हिस्सेदार हैं, दिसंबर आते आते यानी कि जब चुनाव का बिगुल बच जाएगा, तो आपको ये किसी और फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे और ज्यादा मजबूती के साथ मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। अभी शायद उतनी मजबूती के साथ नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि तब फिर करों मरों की लड़ाई का दौर शुरू हो जाएगा। और एक जो परसेप्शन की बात कही बाबा जी ने, बिल्कुल सही बात कही कि लोग वही हैं। इन भी इस दौरान पिछले 6-7 सालों में या 4-5 सालों में कोई ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के अंदर कोई सी चेंज आ गया है या कोई ऐसा उन्होंने कोर्स कर लिया है कि उसके बाद अचानक उनके उनसे उनकी कही हुई सारी बातें बहुत अच्छी और बहुत सार्वभौमिक सत्य होने लगी हैं। लोग वही हैं, लेकिन ये सच है कि परसेप्शन में बदलाव शुरू हो गया पिछले 1 साल से। और जब ऐसी स्थिति शुरू होती है, तो हमने देखा है कि जिनको हम अश्वमेध का घोड़ा दौड़ाते हुए देखते हैं, उनके ज्यादातर दांव गलत पड़ने लगते हैं। चाहे वो हरियाणा को लेकर हुई थूथू हो, या मणिपुर का मसला हो, या ये विधेयक का प्रश्न हो, या ऐसे तमाम सारी चीजें, वो ऐसा होता है और ऐसा हम देखते आए हैं। अब इसे कुछ लोग कुछ
ज्योतिष टाइप के लोग ये भी कहते हैं कि साहब 10 की दशा होती है, यानी 10 साल की कोई दशा होती है। तो ऐसा होता है कि आपके जो भी कदम होते हैं, जो किसी जमाने में मास्टर स्ट्रोक कहे जाते हैं, वो मास्टर स्ट्रोक आपके बैकफायर करने लगते हैं या आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होने लगते हैं। तो वैसी स्थिति जो है वो बननी शुरू हो जाती है, जिसका जिक्र अभी पावा साहब कर रहे थे। वही स्थिति इस बार एक बार फिर से दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले ये शुरू हुआ कि राहुल गांधी को लेकर जो नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक भाव था जनता में, वो नकारात्मक भाव समाप्त हुआ। एक सकारात्मक उनके बारे में सोच बननी शुरू हुई, वो भारत जोड़ो यात्रा से बननी शुरू हुई। फिर उसके बाद वही जो मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक कई बार काउंटर प्रोडक्टिव होने लगते हैं, कई बार नुकसानदेह होने लगते हैं। फिर आपने संसद की सदस्यता खत्म कर दी, घर से निकाल के बाहर कर दिया। फिर उनको गुजरात की 2 अदालतों से, एक अदालत ने सजा दी, दूसरी अदालत ने बरकरार रखा। फिर वो सारी चीजें वो राहुल गांधी के पक्ष में काम करने लगी। तो ऐसा मतलब राहुल गांधी को सिंपैथी को बुलाना आ गया, कुल मिला के बुलाना आ गया, या सिंपैथी अपने आप जो है वो उनके पक्ष में होने लगी। तो ये स्थिति बनने लगी। या जिस केजरीवाल के बारे में, जिसको लोग कि वो साहब चुनाव हराने के लिए जाते हैं या बीजेपी की मदद करने के लिए जाते हैं, ये एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट किया था। इसमें कुछ बीजेपी का भी हाथ रहा होगा, कुछ और लोगों का भी रहा होगा। वो अचानक से कैसे बदलता है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। फिर उनकी पार्टी के इनिशिएशन पर पूरा का पूरा विपक्ष, एक दो चार लोग अगर नहीं एब्सटेन कर जाते हैं, उसको मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। लेकिन इससे पहले किस विधेयक पर वोटिंग हुई जहां आपको 102 लोगों ने एक साथ विधेयक के विपक्ष में वोट डाला? ऐसी स्थिति इस विधानसभा में, इस लोकसभा में, इस हाउस के इस उसमें वो मुझे नहीं नजर आई। तो ये चीजें बहुत सारी ऐसी होती हैं ना जो आपके पक्ष में सकारात्मक होने लगती हैं और किसी दूसरे के पक्ष में नकारात्मक होने लगती हैं, जिसकी तरफ इशारा प्रमोद पावा जी ने अभी किया है बहुत साफ तौर पर। वो दिखाई देने लगा है कि साहब 24 की तस्वीर क्या होने जा रही है, या 24 में क्या मुश्किलात पेश होने वाली हैं हमारे सत्तारूढ़ दल के सामने, वैसी परिस्थितियां बनने लगी हैं। ये साफ जरूर नजर आ रहा है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।